Hello everyone, welcome again. Today's we have the topic tissue. It's a part three. In part one and part two, we had discussed about the tissue, type of connective tissue, type of epithelial tissue, and there are four major type of tissue: nervous tissue, skeletal tissue, uh, connective tissue, and epithelial tissue. All right. So now we had that topic. We are going with bone tissue, bone cells, and after blood, muscular tissue, and type of muscular tissue, and skeletal muscles, smooth muscles, and after cardiac muscles. All right. So first we have a bones tissue, bone cells surrounded by the matrix of collagen fiber. इसमें जो सराउंडेड होता है मैट्रिक्स फाइबर आपका कोलेजन मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन फाइबर का, एंड इसको जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इसमें आपका इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, स्पेशली आपका कैल्शियम होना और फॉस्फेट। ठीक है, अब जो बोन्स को डेंसिटी जो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जिसमें आपका मेजर क्या ऑर्गेनिक होता है, आपका कैल्शियम होता है, साथ ही साथ आपका फॉस्फेट होता है और आपका इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। क्या क्या चीज़ें होती है जो बोन्स, क्या होता है बोन्स इटसेल्फ क्या है आपका कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू किससे मिलके बने आपके सेल से। तो यहाँ पर जो सेल्स है बोन में जो प्रेजेंट होते हैं स्पेशली, तो इसमें क्या होता है आपका सराउंडेड बाय मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन फाइबर के मैट्रिक्स से सराउंडेड होते। अब इसको जो स्ट्रेंथ मजबूती प्रोवाइड करता है वो क्या होता है आपका इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो गया, स्पेशली कैल्शियम हो गया और फॉस्फेट। ये क्या करते हैं इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का रोल प्ले करता है। एंड अब इसके दो मेन टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? टू मेन टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है कॉम्पैक्ट, सेकंड होता है स्पॉन्जी। कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी। कॉम्पैक्ट मीन्स क्या होता है सॉलिड। कोई भी चीज़ है जैसे कि ये बोर्ड क्या हो गया, दीवार क्या ये है सॉलिड हो गया। अब कोई हम स्पंज लेते हैं जैसे स्पंज हो गया जिसको हम नॉर्मल सॉफ्ट होता है तो उसको क्या बोला जाता है स्पॉन्जी। तो कॉम्पैक्ट मीन्स सॉलिड होना या डेंस, सॉलिड या डेंस। स्पॉन्जी मीन्स क्या हो सकता है आपका स्पॉन्जी कैंसलस स्पॉन्जी ऑफ फाइन हनीकॉम अपीयरेंस मीन्स स्पॉन्जी मीन्स की सॉफ्ट कह सकते हैं हम इससे। एंड दो इसके मेन टाइप्स होते हैं। अब जो जैसे कि एक बोन्स होती है तो बोन्स में कॉम्पैक्ट जो होता है वो कहाँ पे होता है, जैसे कि बोन होती है तो बोन के अंदर क्या होता है हमारा बोन मैरो होता है। जैसे कि सिमिलरली अभी हमको क्या दिख रहा है, ऊपर से बोन दिख रही है, पर यदि हम इसको ओपन करके देखेंगे तो जैसे हम इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इसके अंदर क्या होता है हमको लीड्स दिखेगी और इसके अंदर हमको, ठीक है अभी ये सिंपल हमको कैसा दिख रहा है कि ये हार्ड है, बाहर से कैसा दिख रहा है कॉम्पैक्ट है, पर यदि हम इसे अंदर ओपन करके देखेंगे तो ये जो वाला पार्ट है इसको क्या बोला जाता है बोन मैरो। यहाँ पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है स्पॉन्जी, है ना। जैसे कि स्पंज है आप इसे प्रेस कर सकते हो लाइक अ स्पंज लाइक अ एब्जॉर्बर। तो इसी तरीके से इसमें क्या होता है स्पंज बोन के अंदर, बोन नॉर्मल आप देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा, स्पेशली एक स्पॉन्ज में होता है लॉन्ग बोन्स में। कौन सी बोन में? लॉन्ग बोन में। तो दोनों टाइप के इसमें टिश्यू होते हैं, कॉम्पैक्ट टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू। कॉम्पैक्ट कहाँ पे होता है, जो कि आउटर बोन का जितना भी सरफेस है जो फॉर्मेशन है वो बनाता है वो कॉम्पैक्ट टिश्यू होते हैं। अंदर की तरफ जो टिश्यू होते हैं वो होते हैं सेल्स जो होते हैं वो होते हैं स्पॉन्जी। आए समझ? नेक्स्ट है ब्लड। एक और था ना दूसरा, ओके। सो नेक्स्ट है ब्लड। ब्लड इटसेल्फ का कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके अंदर क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी हो गया, आरबीसी हो गया। जब आपकी तबीयत खराब होती है आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं आपका सीबीसी करते हैं। सीबीसी मीन्स कंप्लीट ब्लड काउंट। अब ब्लड के अंदर जितने भी सेल्स हैं आरबीसी है डब्ल्यूबीसी है। अब डब्ल्यूबीसी के भी सब सेल्स होते हैं बहुत सारे, उसमें आप देखते हैं ल्यूकोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया, बेसोफिल्स है, इसेनोफिल्स है। तो ये इंडिकेट करते हैं हमारे ब्लड में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको कफ हो गया, कोल्ड है, फीवर है,
तो उसको इंडिकेट करते हैं इनका इम्बैलेंस होता है, नॉर्मल रेंज से या तो ज़्यादा होते हैं या तो फिर कम होते हैं। तो ब्लड क्या है, ब्लड इट सेल्फ आपका एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके अंदर आपके लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आपको अलग अलग टाइप के सेल्स देखने को मिल जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, जिसमें कि आपके फ्लूइड के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। ये भी आपका ब्लड में भी आपके दे आर टू इसमें मेन होते हैं, जिसके अंदर आता है आपका ब्लड एंड लिम्फ नोड। ब्लड हो गया और लिम्फ नोड हो गया। लिम्फ मीन्स नोट नोट लिम्फ नोड। लिम्फ जो होता है आपका फ्लूइड होता है, लिम्फेटिक फ्लूइड, जो कि आपको इम्यून सिस्टम में आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है बैक्टीरिया वायरस से फाइट करने के लिए, उसके लिए हेल्पफुल होता है। स्पेशली इसमें रेड ब्लड सेल को छोड़ के प्रोटीन हो गया आपका, प्रोटीन के अलावा आपका वाइट ब्लड सेल्स है। वाइट ब्लड सेल्स के जितने भी कंपोनेंट हैं, जैसे मैक्रोफेजिस हो गया, माइक्रोफेजिस है, मेस्ट सेल्स है, ये सारे सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं और हमको बैक्टीरिया वायरस से फाइट करते हैं, हमको डिसीज होने से प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट है मसल सेल। मसल सेल्स में क्या होता है, मेडअप ऑफ मसल्स। ये जो है मसल सेल्स से, मसल फाइबर से मिलकर के बना हुआ होता है। और मसल्स फाइबर से मिलकर बना है तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे स्ट्रिएटेड सेल्स होते हैं, मल्टीपल इसमें सेल्स होते हैं। और इसका जो मेन रोल होता है कॉन्ट्रैक्शन का, रिलैक्सेशन और हीट जनरेशन का इसका मेन रोल होता है। तो ये मेडअप किससे होता है आपका, मसल सेल से, मेडअप ऑफ मसल सेल्स। मेडअप ऑफ मसल सेल। मसल सेल यूनाइट करके क्या बनाते हैं, आपका मसल्स का फॉर्म करते हैं। एक एक साथ जुड़ करके, एक साथ मिलके क्या करते हैं, आपकी मसल्स को बनाते हैं। कौन सा, मसल सेल्स। अब एक साथ यूनाइट करके कौन क्या बना लिया, मसल सेल। अब मसल सेल क्या करता है, इसका जो रोल होता है वो किसमें होता है आपका, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब मसल सेल्स में आपका स्केलेटल मसल्स, फर्स्ट जो हमने देखा, स्केलेटल मसल्स जो होते हैं, स्पेशली इसको स्केलेटल मसल्स को हम स्केलेटल स्ट्रिएटेड, ये हो गया इतना। स्केलेटल मसल्स ये जो होती है किस तरीके की होती है, स्ट्रिएटेड होती है और वॉल्यूंट्री। स्ट्रिएटेड एंड वॉल्यूंट्री। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वॉल्यूंट्री, वॉल्यूंट्री का मीनिंग क्या होता है, वॉल्यूंट्री की मीन्स अपनी बिलिंग से वो काम कर सकती है। वॉल्यूंट्री मीन्स की कंट्रोल किससे होती है, हमारी बिलिंग से। मेरा हाथ मुझे ऊपर करना है तो मैं ऊपर करूँगा, नहीं करना है तो मैं नीचे रखूँगा, ठीक है। हाथ कैसा रखना है, जब तक मुझे रखना है, जब तक मीन्स ज़्यादा समय तो होल्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2 4 5 मिनट हमारी इच्छा से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो आई स्क्विंट होती है, आपका पलक का झपकना, इससे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कर सकता है क्या, उसको प्राइस मिलेगा, बताओ कौन कर सकता है। 2 मिनट तक कोई कर सकता है, नहीं कर सकते, ठीक है। हमारी जो पलक झपकती है, हाँ, कौन कर सकता है, करके देखो। दो, ठीक है, 2 मिनट हार्डली कोई कर सकता है, 2 मिनट से ज़्यादा तक नहीं होता है, 2 to 5 मिनट के आसपास तक। उसके
बाद ऑटोमेटिकली वो लिंक होता है। कार्डियक हो गया तो कार्डियक की मसल्स है वो की वॉल्यूंट्री है वो खुद से ही कंट्रोल करती है, खुद से ही रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। हार्ट, इसके अलावा लंग्स की मसल्स है तो लंग्स को कब इंस्पिरेशन लेना है कब एक्सपिरेशन लेना है खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। तो ये ऑटो रिदमिक सेट है, एक प्रोग्राम डाल दिया गया, जैसे रोबोट में प्रोग्राम डाल देते हैं वैसे ही ऑटोमेटिकली प्रोग्राम डाल दिया है, इतने सेकंड पे उसको कॉन्टैक्ट होना है, इतने सेकंड बाद से रिलैक्स होना है। तो 0.6 सेकंड में पूरा साइकिल हमारा हार्ट का कंप्लीट हो जाता है। और 1 मिनट में कितनी साइकिल हो जाती है? 1 मिनट में जो बीट होती है वो 60 से लेके 100 ना, दिस इज द नॉर्मल रेंज। तो ये जो होती है स्केलेटल मसल्स क्या होती है हमारी? स्ट्रेटेड होती है। स्ट्रेटेड मीन्स की स्ट्रिप के शेप में इस तरीके से एक के बाद एक स्ट्रिप के शेप में इसमें प्रेजेंट होती हैं। और ये जो मसल्स होती है वॉल्यूंट्री कंट्रोल होती है। वॉल्यूंट्री मीन्स कि हम हमारी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपको वॉकिंग पे जाना है तो वॉकिंग पे जाएंगे, नहीं तो आपको घर पे रेस्ट करना है तब रेस्ट करेंगे, आपको स्लीपिंग मोड पे जाना है तब सो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से ये वॉल्यूंट्री इसमें कंट्रोल होता है। पर जो कार्डियक मसल्स होती है उसमें आपका वॉल्यूंट्री कंट्रोल नहीं होता है। आइस की जो मसल्स होती है वो इनवॉल्यूंट्री ऑटो रिदमिक मोड पे चलती है। सो इट्स कॉल्ड वॉल्यूंट्री बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन इट्स अंडर कॉन्शियस, कॉन्शियस कंट्रोल में आप कर सकते हो, ठीक है। And microscopically the cells are found to be roughly cylindrical in shape and may be along 35 से। अब इसमें जो सेल होता है इस तरीके से कुछ सिलेंड्रिकल इसमें शेप होता है और बीच में क्या होता है, एक यहाँ पे आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसका लेंथ होता है अबाउट 35 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल होता है, स्ट्रेटेड फाइबर होता है, पेरीफेरी में इसका न्यूक्लियस लोकेटेड होता है और इनवॉल्यूंट्रीज पे कंट्रोल होता है। अब ये किस किस जगह पे हमको देखने को मिलती है, इससे नाम से क्लियर है, स्केलेटल मसल्स है तो स्केलेटल आपका बोन्स हो गया, टेंडोन्स हो गया, लिगामेंट हो गया, उस जगह पर आपको देखने को मिलती है। मतलब आउटर स्किन में हमारी जो भी हमारा स्केलेटल सिस्टम में से टेंडोन्स के पास अटैच होती है, बोन से अटैच होती है, लिगामेंट से इस टाइप की जो मस्कुलर टिश्यू है मसल्स है वो आपका अटैच होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या होता है? स्मूथ मसल्स जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपका स्टोमक हो गया, आपका इंटेस्टाइन है और लीवर है, पेनक्रियास है, ये सारे जो ऑर्गन्स है किससे मेडअप हुए हैं? आपका स्मूथ मसल्स फाइबर से। बाकी मस्कुलर चैप्टर में हम इसे डिटेल में देखेंगे मसल्स वाले में, अभी थोड़ा थोड़ा हम इसे देखते हैं। तो स्मूथ मसल्स में क्या, इट कंसिस्ट ऑफ स्पिंडल शेप, ये जो होती है नॉन स्टेटेड होती है और इट्स नॉट अंडर कॉन्शियसली कंट्रोल। इसमें भी क्या होता है आपका इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल होता है। कंट्रोलिंग इसमें भी कौन सा आपका इनवॉल्यूंटरी होता है, इट इज नॉट कंट्रोल अंडर कॉन्शियस, इट इज फाउंड इन दी वॉल्स ऑफ होलो ऑर्गन्स। अभी कहाँ पे देखने को मिलती है? ठीक है, इंटेस्टाइन में और स्टमक में आपको देखने को मिलती है। इसमें जो सेल्स होता है जैसे मैंने अभी बताया था, सेल्स इसमें आपका एक स्पिंडल का शेप साइज का इसमें सेल होता है आपका, बीच में सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दूसरा है आपका नेक्स्ट, ये स्मूथ मसल्स आपको किस किस जगह पे देखने को मिलती है, जैसे आपकी आइस हो गई ना, होलो ऑर्गन्स, आपका स्टोमक हो गया, आपका ब्लैडर है, इंटेस्टाइन है, मैंने 2 एग्जांपल लिए, आपका लंग्स हो गया। तो जितने भी आपके होलो ऑर्गन्स होते हैं जो कि अंदर से आपके खाली खोखले ऑर्गन्स होते हैं,
उस तरीके के ऑर्गन्स में आपको ऑलमोस्ट जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, आपकी स्मूथ मसल्स से, राइट। नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स। अब जैसे कि नाम से क्लियर है, कार्डियक मसल्स स्पेशली आपको कहाँ पे दिखने को मिलती है, हार्ट में। कार्डियक मसल्स में क्या होता है, ग्रुप के फॉर्म में ये अटैच होती है। इसमें भी जो मीन्स एक के साथ एक इसमें स्ट्रिपाइस इसकी ब्रांचेस होती है, नेटवर्क में अटैच होती है। एक मसल दूसरी मसल्स के साथ अटैच होती है, और इस टाइप की मसल्स में जो फाइबर है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है। सेंट्रल में बिटवीन में एक न्यूक्लियस होता है, मीन्स कि एक मसल से दूसरी मसल्स ब्रांचेस में एक साथ आपकी अटैच होती है, और एक साथ ही क्या होता है, सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। तो कंटिन्यूसली आपका हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है विदाउट स्टॉप। जब आपका 3 to 4 मंथ में डेवलप होता है, जैसे डेवलपमेंट होता है प्रेगनेंसी, तो उस समय 3 to 4 मंथ से जब से स्टार्टिंग हो जाता है टिल दी डेथ, जब तक लास्ट बीट होती है, तो कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है। 0.6 सेकंड में एक साइकिल इसकी कंप्लीट होती है। तो इसमें जो है स्ट्रिप में ब्रांचेस में होती है, और इसमें जो मूवमेंट होता है वो भी कैसा होता है, इनवॉल्यूंट्री। ठीक है, हम हमारे हार्ट को ये नहीं बोल सकते कि अभी बहुत बीट हो रही, थोड़ी देर से तक रेस्ट कर लो, है ना, कि बहुत समय से वर्क कर रहा है, थोड़ी देर के लिए रुक जा। रुक सकता है क्या, नहीं रुक सकता। ठीक है, आप लंग्स को नहीं बोल सकते कि बहुत ब्रीथिंग हो रही है, बचपन से ही चल रहा है ना, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ले। तो वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, कभी रेस्ट नहीं करता, इवन सेकेंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं रुकता है, राइट। तो कंटिन्यूसली ये वर्क करती रहती है। ऑटो रिदमिक इसमें सेट रहता है, नर्वस सिस्टम से आपका ऑटो नर्वस सिस्टम पे चलती है, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर डाल दिया तो वो चलता रहता है। अब कई बार हार्ट में से जो पेस मेकर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल पेस मेकर होते हैं, पेस मेकर की वजह से होता है मसल्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है, जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, एस ए नोड और ए बी नोड, दो नोड वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। फिर बंडल ऑफ फिश होते हैं, उसके थ्रू पूरा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू। तो पेस मेकर यदि खराब हो जाता है तो इलेक्ट्रिकल रिप्लेस भी कर सकते हैं, और तो पेस मेकर भी रिप्लेस हो जाते हैं, कार्डियक भी ट्रांसप्लांट हो जाता है, लेकिन कंटिन्यूसली वो वर्क करता रहता है। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आया तो कार्डियक डिसीज होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कार्डियक मसल्स हो गया, स्मूथ मसल्स हो गया। तो कार्डियक मसल्स में क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी इनवॉल्यूंट्री होती है, ब्रांचेस होती हैं, और सेंट्रल में एक इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सिलेंड्रिकल इसका शेप होता है, और ब्रांच में एक दूसरे के साथ ये अटैच होती है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, इंटरकनेक्टेड होती है ब्रांचिंग इनकी। इनवॉल्यूंट्री होती है, स्पेशली इसका वर्क जो होता है, नर्व इम्पल्स आता है, नर्व एक्साइटमेंट होता है, उसकी वजह से क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है कंटिन्यूसली। इसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं, फाइबर ज़्यादा होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू।
ये कहाँ आपको देखने को मिलते हैं? नर्वस सिस्टम में। इसके भी मेन टू टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है एक्साइटेबल सेल्स और दूसरा होता है नॉन एक्साइटेबल सेल। ठीक है, दो इसमें सेल्स होते हैं। फर्स्ट ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? नर्वस सिस्टम में, आपके नर्व्स में, स्पाइनल कॉर्ड में आपको देखने को मिलता है। किस जगह पर मिलता है? ब्रेन में जो भी आपके नर्व्स होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड होती है उस लोकेशन पे आपको देखने को मिलता है। इसमें भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट है आपका एक्साइटेबल और नेक्स्ट है आपका नॉन एक्साइटेबल। एक्साइटेबल को न्यूरॉन्स सेल हम बोलते हैं, नॉन एक्साइटेबल को न्यूरोजिया। इसका फंक्शन क्या होता है? इसके दो मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है आपका इरिटेबिलिटी। व्हाट इज इरिटेबिलिटी? इरिटेबिलिटी इज द कैपेसिटी टू रिएक्ट वेरियस फिजिकल एंड केमिकल एजेंट। बॉडी के अंदर क्या होते हैं? बायोकेमिस्ट्री में हमारे केमिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जैसे ही नर्व इम्पल्स आता है, जैसे ही हमारा केमिकल्स एजेंट आता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना होता है? इनको रिएक्ट करना होता है। और मीन्स की जिस तरीके का बॉडी के अंदर फिजिकल केमिकल्स आता है, जैसे ही केमिकल आता है वैसा रिएक्ट करना होता है। लाइक दैट आपका फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स। फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स आपका कब होता है? जब आपकी किडनी के अंदर, किडनी में आपकी अबव किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड, जो कौन से हार्मोन को रिलीज करती है? कॉर्टिसोल को। कौन से हार्मोन को? कॉर्टिसोल को। कॉर्टिसोल, अब वहाँ पे दो रिस्पॉन्स होते हैं इसका, फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट। तो फ्लाइट मीन्स कि वहाँ से भागना, सिचुएशन को स्केप करना, और फाइट करना जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो कॉर्टिसोल आपका ज़्यादा रिलीज होता है। तो एक मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, जैसे कि आप रास्ते से जा रहे थे और रास्ते से आप बढ़िया म्यूजिक सुनते हुए हेडफोन लगा के जा रहे थे और आपका ध्यान आप अपने ध्यान में जा रहे थे घूमते फिरते। अचानक से आपने देखा कि कुत्ता आपको काटने के लिए दौड़ रहा है। अब जैसे ही आपने कुत्ते को देखा है तो क्या करेंगे? आपके पास कुछ पत्थर होगा, डंडा होगा, तो उठा के आप कुत्ते से फाइट करेंगे, या फिर उस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करेंगे? वहाँ से जल्दी से आप भागेंगे। तो अभी तक आप जा रहे थे बढ़िया एंजॉय करते, म्यूजिक सुनते हुए जा रहे थे अच्छे से, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने अचानक से देखा कि कुछ ऐसा थ्रेटनिंग सिचुएशन आ गई है ना, कि अब यहाँ पे डू और डाई वाली कंडीशन या कोई हार्मफुल सिचुएशन ऐसी आपको आ गई, ब्रेन आपका इमीडिएटली एक्टिव होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक्टिव होता है। जैसे ही एक्टिव हुआ, ब्रेन को मैसेज गया, जस्ट आपने सेंसरी ऑर्गन ने आपको कोई स्टिमुलाई आया, सेंसरी आपका इनपुट आया, आई से आपने देखा, कानों से आपने सुना कुत्ता मेरी तरफ काटने के लिए दौड़ रहा है और भौंक रहा है, तो सेंसरी इनपुट ने आपका रिसीव किया। जैसे ही रिसीव किया, ब्रेन को मैसेज गया, ब्रेन ने केमिकल रिलीज किया। जैसे ही केमिकल रिलीज किया तो एड्रिनल ग्लैंड ने एक्टिवेट हुई। तो फाइट में या तो फिर आप उसके साथ फाइट करोगे या फिर क्या करोगे? वहाँ से भाग जाओगे। तो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, इसको बोला जाता है फाइट एंड फ्लाइट। तो अब ये किस तरीके से पॉसिबल होता है? अभी तो आप नॉर्मल जा रहे थे, तो ये फाइट एंड फ्लाइट कब होता है? जैसे ही केमिकल मैसेज आया, और वो फिजिकल में केमिकल मैसेज था, पहले आपका नर्व इम्पल्स आया, ब्रेन से मैसेज आया, केमिकल मैसेज आया, केमिकल से वो आपका फिजिकल बॉडी में कन्वर्ट हुआ और आपके पास अचानक से एक मॉन्स्टर पावर आ गया, एक स्प्रिट आ गई,
और फटाक से आप वहाँ से स्किप हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में क्या होता है, द एबिलिटी टू ट्रांसमिट द रिजल्टिंग रिएक्शन फ्रॉम द पॉइंट टू अनदर। कंडक्टिविटी मीन्स क्या होता है, एक न्यूरॉन से, एक सिनेप्स से वो इंफॉर्मेशन को दूसरे, तो न्यूरोलजिया होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। अब एक न्यूरॉन दूसरे से कनेक्ट होते हैं सिनेप्स के थ्रू। तो एक सिनेप्स से क्या होता है, जैसे कि फिंगर है, एक न्यूरॉन इसके साथ कनेक्ट है, तो इसको मैसेज आया तो ये किसको भेजेगा, अगले वाले को, अगले से उधर। तो ऐसे करके यहाँ पे पिन चुभा है तो दर्द यहाँ पे हो रहा है, लेकिन दर्द यहाँ पे नहीं हो रहा है, दर्द यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ से मैसेज कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से वापस मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पे आप कट कर रहे हो, ये अनकॉन्शियस है तो फिंगर भी कट कर देंगे तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ वर्क करता है। This is conductivity. Conductivity means the ability to transmit the resulting from reaction to the point of another. अब जो रिजल्ट रिएक्शन मीन्स, जैसे आपने पहले कोई भी चीज़ देखा तो पहले क्या हुआ, जस्ट थॉट आया, थॉट आया कि भाई डॉग है या कुत्ता है काटेगा, अभी मुझे यहाँ से बच के निकलना है, इसके साथ फाइट करना है। जस्ट आपको थ्रेटनिंग, आपने ये कोई भी स्टिमुलाई आया है, ब्रेन ने आपके जो ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन, उसके थ्रू उसको परसीव किया तो आपको थॉट क्रिएट हुआ, थॉट क्रिएट हुआ तो वैसा केमिकल रिलीज हुआ, वहाँ से आप भागना शुरू कर दिया। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, साइंस कहती है कि आप अपने जितना आपका वजन है उससे डबल वजन नहीं उठा सकते हो। जैसे आपका वजन 50 kg है तो आप 100 kg से ज़्यादा वेट को नहीं उठा सकते हो। ठीक है, साइंस ये कहती है। लेकिन एक बार एक मदर थी, उस मदर का जो बच्चा था, गलती से क्या हुआ, वो जो मिनी ट्रक आता है, छोटा जो ट्रक आता है मिनी पोर्टर, उसके नीचे दब गया। अब दब गया तो क्या हुआ, उसने जब देखा कि मेरा बच्चा मर रहा है, ट्रक के नीचे दब गया है, तो उसने क्या किया, इतना उसके अंदर फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स आया, उन्होंने वो ट्रक को भी उठा दिया। और ट्रक का वजन सिर्फ टन में था, 2, 3, 5 टन के आसपास ट्रक का वजन होता है। तो साइंस भी कई बार फेल हो जाती है, जब हमारी पावर अंदर की स्पिरिट आती है तो साइंस भी कई बार ऐसे ऐसे केस आ जाते हैं जहाँ पे साइंस भी फेल हो जाती है ना। तो ये रियल केस स्टडीज़ है, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ना। तो साइंस कहती है कि आप अपने वजन से डबल नहीं उठा सकते, लेकिन जब कुछ ऐसा इमोशनली या कुछ ऐसा मोमेंट आता है तो हम उस चीज़ को पॉसिबल भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, न्यूरॉन्स में हमने देखा, ये हमारा कंडक्टिविटी में हमने देखा। नेक्स्ट हमने देखा कि इरिटेबिलिटी। अब अगला है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स ऑल्सो नॉन एज न्यूरॉन्स और नर्व सेल। न्यूरॉन्स को हम नर्व सेल्स के नाम से भी जानते हैं। इनका जो मेन रोल होता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी उसको रिसीव करना, प्रोसेस करना और ट्रांसमिट करना। न्यूरॉन्स को नर्व सेल के नाम से भी हम जानते हैं। इसका क्या रोल होता है नर्व सेल्स का, इलेक्ट्रिकल जो एक्साइटेबिलिटी आती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है, उसको रिसीव करता है, प्रोसेस करता है एंड ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल।
ये जो सेल्स होता है इसको इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबल या इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी सेल्स के नाम से जाना जाता है। इसका जो मेन रोल होता है वो क्या करता है, रिसीव करता है, प्रोसेस करता है एंड ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को। क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है रिसेप्टर के थ्रू उसको रिसीव करता है सबसे पहले, रिसीव करने के बाद उसको फर्दर आगे प्रोसीड करता है, प्रोसीड करने के बाद क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, और ट्रांसमिट करने के बाद क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल में उसको कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आई, जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पर आपको जस्ट किसी ने गर्म ऑब्जेक्ट आपको टच हुआ, तो ये क्या होगा, जस्ट इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन है कि जो ऑब्जेक्ट है वो वार्म में हॉट है, आपने किसी को भी टच किया, जैसे ही टच किया रिसेप्टर ने, जो वार्म का रिसेप्टर है, होल्ड हॉट रिसेप्टर, उसने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद उसने नर्व को मैसेज भेजा, नर्व ने कहाँ लेके गया, स्पाइनल कॉर्ड को, जैसे स्पाइनल कॉर्ड को गया। अभी ये क्या थी, पहले सिर्फ इंफॉर्मेशन सी, इंफॉर्मेशन को क्या किया, बाद में वापस आया तो केमिकल्स वहाँ से रिलीज हुआ, केमिकल रिलीज हुआ तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में आ गया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में आ गया तो आपने वहाँ से हाथ को वापस खींच लिया। या जो अभी मैंने जस्ट फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स दिया वो भी इसी पे वर्क करता है। नेक्स्ट है न्यूरोलजिया। न्यूरोलजिया क्या होता है, न्यूरोलजिया फ्रॉम द सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस टिश्यू इंसुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिंग न्यूरॉन्स। Form the support structure of nerve tissue insulated and protecting, insulating and protecting, protecting neurons। ठीक है, तो इसका मेन रोल क्या होता है न्यूरोलजिया का, न्यूरोलजिया का जो रोल होता है ये आपका सपोर्टिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है आपके नर्व टिश्यू को, इंसुलेट करता है, प्रोटेक्ट करता है आपके न्यूरॉन्स को ना। तो नर्व टिश्यू को मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ द सपोर्ट इंसुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द न्यूरॉन्स, इसका रोल होता है। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या होती है, मेम्ब्रेन रेफर टू अ थिन शीट लाइक स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन क्या होती है, एक लेयर होती है, जैसे आपका नोटबुक का पेज है, ऐसे सिमिलरली क्या होती है, जैसे आप लेमिनेट कराते हो या आपका प्लास्टिक बैग होता है, ऐसे ही क्या होती है, एक आपकी मेम्ब्रेन होती है जिसका एक थिन पतली एक सीट होती है जिसको बोला जाता है मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन क्या होता है, इट प्रोटेक्ट एंड कवर द बॉडी सरफेस। आपकी बॉडी की सरफेस को क्या करती है, जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी सरफेस को कवर करने का, और थिन सीट लाइक स्ट्रक्चर
प्रोटेक्ट एंड कवर बॉडी सरफेस। मेम्ब्रेन क्या करती है, आपकी थिन सीट लाइक एक स्ट्रक्चर होती है जिसका मेन रोल होता है आपकी बॉडी को सरफेस को कवर करना और उसको प्रोटेक्ट करना। अब इसका टाइप है एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है, कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन होती है, एंड लाइंस बॉडी कैविटी कवर द सरफेस। जितने भी आपके होलो ऑर्गन्स होते हैं, ये ऑर्गन्स को क्या काम करने का, जैसे ये कोई भी ऑर्गन है तो इसके इंटरनल जो लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, इसको क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करने का इसका रोल होता है। कवरिंग लेयर होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है जितनी भी बॉडीज की कैविटी होती है, जितने भी होलो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मोबाइल का आपका लेमिनेशन होता है, आपका ग्लासेस होता है, ऐसी क्या करती है, उसको सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करने का इसका रोल होता है। अब लाइंस बॉडी कैविटी एंड टाइप है आपका एपिथेलियल मेम्ब्रेन एंड कनेक्टिव मेम्ब्रेन। कौन कौन से टाइप हैं? एपिथेलियल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। अब इसके भी फर्दर 3 टाइप है, क्यूटेनियस, सीरस मेम्ब्रेन और म्यूकस मेम्ब्रेन। क्यूटेनियस, सीरस और म्यूकस। कनेक्टिव में आता है आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन। हो गया? फिर नेक्स्ट है, इट इज लास्ट ग्लैंड। क्या होती है? ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल्स विच प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड सिक्रेशन। तो इसका क्या होता है? ग्रुप ऑफ एपिथेलियल टाइप्स है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? सबसे पहले तो ग्लैंड है आपकी ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल्स। क्या है? ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल्स, जिसमें आता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में वो ग्लैंड्स होती हैं जो कि अपने जो भी सिक्रेशन है उसको क्या करती है? डक्ट के थ्रू प्रोड्यूस करती है ना। ये क्या होती है? डक्ट होती है। डक्ट मीन्स की एक ट्यूब होती है, ट्यूब के थ्रू वो अपने जो भी सब्सटेंस है, जो भी सिक्रेशन है, फ्लूइड, उसको सिक्रेट करती है। एग्जाम्पल है आपकी स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड आपकी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्किन की आपकी डीपर लेयर में प्रेजेंट होती है।
और जो डक्ट होती है उसके थ्रू आपका जो स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, वो आपकी स्किन की सरफेस पे आता है। सेलेब्री आपकी ग्लैंड हो गई। इसके अलावा आपकी जो ग्लैंड है, लैक्रिमल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड और आपका मेमरी ग्लैंड जो कि ब्रेस्ट में प्रेजेंट होती है। लैक्रिमल जो आपको आंसू आते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड। एंड आपका सीरोमेन होता है, बैक्स जो ईयर के अंदर होता है। ये सारी ग्लैंड किस में आती है आपकी? सिवेकिस ग्लैंड। सिवेकिस ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? आपकी नोज के यहाँ पे। आप नोज पे इधर हाथ लगाएंगे तो आपको ऑयली सब्सटेंस देखने को मिलता है। जो ऑयली सब्सटेंस होता है वो सिवेकिस ग्लैंड का की वजह से आपको प्रोड्यूस होता है, जो कि फेस को क्या करता है? मॉइस्चराइज करता है। नेक्स्ट एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? डक्टलेस ग्लैंड होती है। इसमें किसी प्रकार की डक्ट नहीं होती है। डायरेक्टली जो भी अपना फ्लूइड है, सब्सटेंस है, वो डायरेक्टली आपका सिक्रेट करती है। और जैसे कि आपका हार्मोन्स हो गए जो कि डायरेक्ट आपके ब्लड वेसल्स में होते हैं ना, हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू दी ब्लड वेसल्स में सिक्रेट करती है, ना कि कोई डक्ट में। जैसे कि आपका पिनियल ग्लैंड हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पेनक्रियास है, ओवेरीज है, टेस्टिस है। ये सारी ग्लैंड कहाँ पे प्रोड्यूस करती है? जो भी हार्मोन्स आता है उसको डायरेक्टली आपके ब्लड्स में, और ब्लड के थ्रू वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है। इसमें अलग से कोई आपकी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है। सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम, बाय। ठीक है, अभी बंद कर दो।